क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, स्लीवा काल के 5वां रविवार में प्रभु यीशु मिर्गी बीमारी से पीड़ित एक बालक को चंगा करते हुए हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु के इस चंगाई कार्य के पहले और बाद में शिष्यों के साथ जो घटना घटित हुई उसी को हम हमारे मनोचिंतन का विषय बनाएंगे। मिर्गी बीमारी से पीड़ित बालक के पिता उस बालक को यीशु के पास लाने के पहले शिष्यों के पास लाया था, लेकिन वे उस बालक को चंगा करने में असमर्थ रहा। इसलिए बालक को यीशु के पास लाते हैं और यीशु उनको चंगाई प्रदान कर देता है। उसके बाद जब लोग सब वहाँ से विदा हो गए, यीशु और शिष्य अकेले रह गए, तब शिष्य यीशु से पूछते हैं क्यों वे उस बालक को चंगा करने में असमर्थ रहा। उसका कारण सीधा बताते हुए यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास की कमी के कारण। उनका विश्वास की तुच्छता को समझाते हुए यीशु आगे कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने का बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इसी प्रकार की एक घटना संत मत्ती का 21वां अध्याय में भी देखने को मिलता है। वाक्य 18 से लेकर हम देखते हैं, यीशु अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं, तुरंत वह पेड़ सूख गया। शिष्य आश्चर्य से पूछते हैं, ये कैसे हो गया है? उत्तर में यीशु ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, तुम न केवल वही करेगा जो मैंने किया, उससे बढ़कर काम करोगे। इन वचनों द्वारा यीशु विश्वास की शक्ति को, विश्वास से कुछ भी संभव है, इसी बात को हमें स्पष्ट कर देता है। यीशु अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किया है। इनमें ज़्यादातर चंगाई कार्य में एक कॉमन बात को हमें देखने को मिलता है। चंगाई प्रदान करने के बाद यीशु उनसे कहते हैं, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। रक्तस्राव से पीड़ित महिला से, 10 कोढ़ियों से, एक अंधे व्यक्ति से उन्हें चंगा करने के बाद यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इसी प्रकार की बात शतापदी से भी हुआ है। यीशु ने कहा, जैसे आपने विश्वास किया वैसे ही हो जाए। कानानी स्त्री जो अपने पुत्री के लिए दुआ मांगी, उनसे यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इन वचनों से, इन घटनाओं से प्रभु यीशु हमें स्पष्ट कर देता है, किसी व्यक्ति को ईश्वर का अनुग्रह मिलने के लिए, किसी में ईश्वर की शक्ति सक्रिय होने के लिए विश्वास अनिवार्य होती है। संत यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय वाक्य 12 में यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे स्वयं वह करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। अगर हम यीशु की तरह कार्य करने में असमर्थ हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास में कमियां हैं। आज का सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हमसे अनुरोध करते हैं, हम हमारे विश्वास को जांच करें और हमारे विश्वास में जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर करके हमारे विश्वास को पक्का बनाए। आज हम लोग इसलिए हमारे विश्वास में जो भी कमियां होती हैं और जो भी त्रुटियां आम तौर पर होते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें अपने विश्वास को पारंपरिक रूप से मिलते हैं और अपने सोशल स्टेटस के लिए हम लोग उसको बनाए रखते हैं, लेकिन अगर हमारे विश्वास को इससे बढ़कर हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव नहीं डालते हैं, हमारा विश्वास से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा विश्वास यीशु के शिक्षा को पालन करने में हमें मजबूर करते हैं, पाप से दूर रहने के लिए हमें मजबूर करते हैं,
हमारे वैरियों से क्षमा करने के लिए हमें मजबूर करते हैं, दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए त्याग उठाने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमारा विश्वास सच्चा और सही है। अक्सर हम जरूर विश्वास करते होंगे, लेकिन संदेह के साथ करते होंगे, यानी विश्वास के साथ साथ हम लोग अविश्वास भी करते हैं। यीशु एक बार समुद्र के ऊपर से चलकर पानी के ऊपर चला। शिष्यों को भी ऐसी करने के लिए कहा। केवल पेतरुस ऐसी करने के लिए साहस किया, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा संदेह और डर हो गया। वो चलते चलते पानी में डूबने लगा। संदेह के साथ विश्वास करने से कोई मतलब नहीं है। संदेह के साथ विश्वास करना विश्वास नहीं करने के बराबर है। कभी हमारा विश्वास बुद्धि के आधार पर होती है, प्रायोगिकता के आधार पर होती है, ज्ञान के आधार पर होती है। कुछ हद तक इन सभी की आवश्यकता विश्वास में होती है, लेकिन इनका आदि भागीदारी हमारे विश्वास को नष्ट कर सकते हैं। हमें एक सरल विश्वास चाहिए। ईश्वर की रहस्यों को खुले मन से, नम्र मन से निर्बाधी स्वीकार करने का मनोभाव हमें होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक छोटे बच्चों जैसे नहीं बनोगे, स्वर्गराज में तुम प्रवेश नहीं करोगे। छोटे बच्चे बिना सोचे, बिना संदेह करके अपने माता पिताओं पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। अगर हमारा विश्वास छोटे बच्चों की तरह भरोसा में बदलते हैं, हमारा विश्वास की सही उद्देश्य पूरी हो जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार द्वारा विश्वास की शक्ति और उसकी अनिवार्यता को प्रभु यीशु हमें स्पष्ट करते हैं। हमसे ये अनुरोध करते हैं कि हम हमारे विश्वास की कमियों को, त्रुटियों को दूर करके हमारे विश्वास को पूर्ण बनाएं। हमारा विश्वास सुदृढ़ और गहरा बनाकर हम हमारे क्रिस्तीय जीवन का और फलदायी बनाएं। इसके लिए हम कोशिश करें। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह प्रदान करे।